हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का नाम है पटेल रिटेल्स। इसका आईपीओ खोलने वाला है लगभग यहाँ पर 19 से 21 अगस्त के बीच में। 255 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 242 करोड़ रुपीस टोटल उठाना चाह रही है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए 26 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। बाकी 215 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में जाने वाले हैं, जिससे कि कंपनी अपना लोन कम करने वाली है और साथ में ही कंपनी का जो रोजमर्रा का खर्चा है उसको पूरा करने के बारे में बता रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो है 851 करोड़ रुपए की खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है, तो अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू लगाई जा रही है। लेट्स सी। अब ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है, सो सेबी वाले रूट से आया है। आफ्टर दी आईपीओ 70% मालिकाना हक कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका कंपनी में रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा हम आरएसपी को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर डी मार्ट देखने को मिलता है, विशाल मेगा मार्ट देखने को मिलता है, वी मार्ट देखने को मिलता है। ये तो इनको देखने से पता चल गया कंपनी क्या काम करती है। कंपनी रिटेल कैटेगरी के अंदर में काम करती है। मतलब यहाँ पर कंपनी के दो बिजनेस टाइप्स हैं, एक तो रिटेल कैटेगरी और एक नॉन रिटेल कैटेगरी। कंपनी खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचती है। रिटेल कैटेगरी, अभी डी मार्ट में आप लोग जाते हो, रिलायंस रिटेल में आप लोग जाते हो तो आपको क्या मिलता है? खाने का सामान, कपड़ों का सामान। जिससे रिलायंस के दूसरे रिटेल स्टोर्स में अगर जाते हो तो डी मार्ट में तो आपको कपड़े, खाने पीने सब कुछ सामान वहां पर देखने मिलता है। तो इसी तरीके से इनकी भी रिटेल कैटेगरी और नॉन रिटेल कैटेगरी है। नॉन रिटेल कैटेगरी में ये कंपनी वाले जो है अपना जो खुद के बनाए हुए खुद के ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो होल सेल में बेचती है या फिर ब्रांड एक्सपोर्ट करती है इंडिया से दूसरे देशों के अंदर में। रिटेल कैटेगरी में इनके खुद के स्टोर्स हैं पटेल के नाम से। वो स्टोर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट और दूसरे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, उनको डीमार्ट वाले तरीके से बेचती है। उनके फोटोज भी हम लोग देखेंगे आगे चल के किस तरीके से। यहाँ पर आज के दिन कंपनी के पास में एफएमसीजी, नॉन एफएमसीजी, सब सारे टाइप। एफएमसीजी मतलब जो कि ये फास्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, उनको हम बोलते हैं जो कि जल्दी जल्दी यूज होते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, साबुन हो गया, वो मैगी वगैरह जो जल्दी जल्दी खाली होते हैं, तो उनको नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स दोनों को बेचते हैं, जैसे चादर वदर हो गई, ये ना। नेक्स्ट, तो अब कंपनी खुद के प्रोडक्ट्स काफी सारे, जैसे पटेल फ्रेश, इंडियन चस्का, ब्लू नेशन, नेशन चस्का, पटेल एसेंशियल्स, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी खुद के हैं। और आज के दिन इनके पास में 38 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जिनके 1000 से भी ज्यादा टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स इनके थ्रू बेचने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कंपनी जो है फूड, नॉन फूड और जनरल मर्चेंडाइज, इन तीनों ही सेक्टर्स के अंदर में काम करती है। सो मेनली कंपनी का बिजनेस क्या है? रिटेल, जिसमें कंपनी खुद के स्टोर से जिनके थ्रू कंपनी रिटेलर्स को, नॉर्मल जनरल पब्लिक को सामान बेचती है। एक नॉन रिटेल बिजनेस है जिसके थ्रू कंपनी होलसेलर मतलब अपने प्रोडक्ट जो है दूसरे लोगों को बेचती है, फिर वो अपने रिटेल कैटेगरी के थ्रू बेचते हैं या फिर उनको एक्सपोर्ट कर देती है। तो दो बिजनेस है। अब दोनों बिजनेस के अंदर में कंपनी मेनली कौन सा सामान बेचती है? तो यहाँ पर फूड जो कंपनी खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो, और साथ में जो दूसरी ब्रांडेड हैं उनके भी बेचती है, जिनको बल्क में खरीद लेती है और फिर बेचती है। दूसरा, कंपनी जो है दूसरे आइटम्स को भी बेचती है, यहाँ पर देखने को मिलता है, जिनको कंपनी बल्क में खरीद के फिर आगे होलसेल में बेचती है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के जो स्टोर्स हैं, जो कि आज के दिन फिजिकल स्टोर्स हैं, उनकी जो रेवेन्यू है वो लगभग 40% 45% के आसपास में आ रहा है टोटल रेवेन्यू का। और जिनमें से 10 ईयर्स प्लस के जो स्टोर्स हैं उनका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक लेवल के ऊपर में बढ़ रहा है। दैट्स गुड। वहाँ पे 129 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 133 करोड़ का रेवेन्यू। दैट मीन्स की कंपनी के जो 5 से 10 साल के बीच के जो स्टोर्स हैं वहां से भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। बट स्टिल यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो पर स्टोर जो रेवेन्यू है उसका हमारे पास में जो है पर्टिकुलरली डेटा नहीं आया हुआ है। बट स्टिल कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर ये जो अभी रिसेंट में जो स्टोर्स खुले हैं उनमें भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी का होलसेलर से जो दूसरा एक तो रेवेन्यू था जो कंपनी स्टोर से बेचती है, तो वो 45% के आसपास में पूरे रेवेन्यू को मिलता है। और कंपनी होलसेलर बिजनेस से गई जिसमें कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, तो वहां से लगभग 55% के आसपास में रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। बट वहां पर कंपनी को डिक्रीज देखने को मिला है ओवरऑल बिजनेस के अंदर में। और वहां पर जो मेनली जो डिक्रीज है वो एक्सपोर्ट में देखने को मिला। कंपनी का माल जो है एक्सपोर्ट कम हो रहा है, कम हुआ है। और एक्सपोर्ट के अंदर में डिक्रीज जो है वो लगातार गिरता हुआ दिख रहा है कंपनी में, राइट। बट बाकी जो इंडिया में जो बिजनेस चल रहा है वो अच्छी खासी ग्रोथ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी अब आज के दिन जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका हम लोग सब जानते हैं क्या करने वाली है। लोन मेनली चुकाने वाले, दूसरा वर्किंग कैपिटल में यूज करेगी। साथ में कंपनी को आज के चला कौन रहा है? तो धानजी राघव जी पटेल आज के दिन इस कंपनी को
चला रहे हैं, उन्हीं का सबसे ज़्यादा मालिकाना हक। यहाँ पर कंपनी के ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती हैं, बट वो एक्चुअली जो कंपनी है ही ऐसे सेक्टर में जहाँ पर जो इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, जो कि फूड से रिलेटेड हो गए या फिर दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कंपनी के ऊपर में केस और कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर में केसेस चल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो इस पर्टिकुलर कंपनी की जो शुरुआत है वो 2000 वैसे देखा जाए तो शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, अंडर 2007 के अंदर में। उसके बाद में इन्होंने अपना कंपनी का जो मॉडल है वो चेंज किया। मॉडल नहीं मतलब जैसे प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट किया, फिर आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं। इनके जो ये माइलस्टोन्स हैं इनको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि कब किस तरीके से इन्होंने प्रोग्रेस की है। इनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की कोई एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट, धानजी राघव जी पटेल के पास में अच्छी खासी यहाँ पर एक्सपीरियंस आज के दिन देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो लोगो जो कंपनी नाम यूज करती है, क्योंकि कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग सेक्टर के अंदर में है, तो वो जो लोगोज वगैरह है वो कंपनी ने आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं काफी सारे। मैंने यहाँ पे 2-3 लोगोज की मतलब जो पेजेस हैं उनकी फोटो लिए, बाकी काफी सारे जो लोगोज हैं कंपनी ने ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवा रखे हैं। कंपनी जो स्टोर जो फैक्ट्रीज मेनली यूज करती है, फिर काफी कुछ जो रिटेल स्टोर जो कंपनी यूज करती है उनको ओन करती है। दैट्स नाइस। एंड बाकी जो काफी सारे जो स्टोर्स और फैक्ट्रीज जो हैं या फिर वेयर हाउसेज जो हैं वो कंपनी किराए पे लेके फिर चलाती है और अच्छा खासा किराया उनका पे करती है। नेक्स्ट, ये कंपनी के आप जो कुछ प्रोडक्ट्स के जो रैपर्स हैं उनको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आराम से, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी की फैसिलिटीज, यहाँ पर आपको 5 फैसिलिटीज कंपनी की देखने को मिलती हैं और हर फैसिलिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप पोज करके ये देख सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से कंपनी के पास में प्रोडक्ट आता है, फिर उसका क्या बनता है, कैसे पैकेजिंग होती है एंड कैसे वो फ्लो करता है ओवर दी टाइम पीरियड। अब कंपनी की जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि उनकी फैक्ट्रीज हैं 5, जिनके अंदर में कंपनी खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो बल्क में जो आइटम्स खरीदते हैं उनको प्रोसेस करके आगे बेचती है, तो वो जो कैपेसिटी है कंपनी के पास में जितना करने की, उसकी कितनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के ऊपर काम करे, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि वो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाई। अच्छी खासी कैपेसिटी आज के दिन में कंपनी के पास में पड़ी हुई है। फैक्ट्री 1 में यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है यूटिलाइजेशन के अंदर में, बट द फैक्ट्री जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री जैसे यहाँ पे 3 का ए पार्ट जो है उसके अंदर में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। बाकी कुछ फैक्ट्रियों के अंदर में अच्छा खासा डिक्रीज और कुछ में इंक्रीज, बट स्टिल कंपनी हैज ए लॉट ऑफ कैपेसिटी। So that's a positive point, but we can also see it as a negative as well, because the company के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। बट द पॉइंट इज अगेन, कंपनी की लोकेशन के हिसाब से, कंपनी के नए स्टोर्स के हिसाब से कंपनी को फैसिलिटी खोलनी पड़ती है, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उसको कम किया जा सके। सो अगेन दैट्स नॉट एन इशू अगेन, सो दैट वी कैन जस्ट कंक्लूड हियर कि हाँ, कंपनी के पास में अच्छी खासी कैपेसिटी पड़ी हुई है, बट कंपनी का जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है उसकी वजह से कंपनी को आज के दिन नुकसान देखने को मिल रहा है। कंपनी के फैक्ट्रीज के आप लोग फोटोज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी, क्योंकि आटा, चना सब कुछ जो है कंपनी प्रोसेस करके अपने नाम से बेचने का ट्राई करती है। आज के दिन भी आप लोग अगर दूसरे स्टोर्स को देखोगे, जैसे रिलायंस को देखोगे, चाहे डीमार्ट को देखोगे, चाहे आप लोग केपीएन को देखोगे, जितने भी आप लोग जैसे स्टोर्स देखते हो वो सब अपने नाम, अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ में भी प्रोडक्ट बेचते हैं, बिकॉज वहाँ पर मार्जिन अच्छा मिलता है, वो बिचौलिए को गायब कर देते हैं, राइट। तो दैट्स ए गुड डील, और कंपनियां काफ़ी सारी जो अपने स्टोर्स में अपना माल बेचती है। नेक्स्ट, लेट्स, ये कंपनी के जो स्टोर्स इनकी आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा कंपनी को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी में टोटल पैसा आज के दिन जो है लगभग लगभग कितना 382 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 134 करोड़ रुपया लगा। दैट मींस डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड। आफ्टर द आईपीओ यहाँ पर 134 करोड़ और 200 करोड़ रुपए और आ जाने वाले हैं, तो लगभग क्या 200 करोड़ ही आने वाले हैं, राइट। ओके, 215, ओके 200 करोड़ ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले से 134, तो लगभग 334 के आसपास में हो जाएंगे, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक ठाक अच्छा खासा सुधर जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की जो जो लाइबिलिटी है, जो कि लोन है, वो टाइम के साथ में अगर लॉन्ग टर्म लोन को चेक करते हैं तो वो घटता जा रहा है, बट पर जबकि शॉर्ट टर्म लोन जो है, जो कि जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन, जो वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी जो है अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है, उनके लिए कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। साथ में कंपनी का जो ट्रेड्स पेबल जो सेगमेंट है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। दैट शोज कि कंपनी जो है अपनी जो पेमेंट्स हैं, अपने पेबल्स जो ट्रेड्स पेबल्स हैं उनको पे नहीं कर पा रही टाइम पे, क्योंकि कंपनी का माल टाइम पे बिक नहीं रहा। दैट मीन्स की कंपनी को शॉर्टेज आ रही है माल बिकने में, बिकॉज कंपनी
का एक्सपोर्ट में यहाँ पर दिक्कत मेनली देखने बिकॉज बाकी सेगमेंट्स के अंदर में तो ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट बस वही एक सेगमेंट है जिसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इंडिया का जो बिजनेस है, आई थिंक कंपनी का ठीक ठाक देखने को चलता हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी का जो कैश सॉरी रेवेन्यू वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर तो 1,000 करोड़ का माल बेचा, फिर 814 करोड़ का, फिर 820 करोड़ का। स्टील कंपनी का एक्सपोर्ट वाले बिजनेस की वजह से डिक्रीज देखने को मिल रहा है, बट अगेन नॉट एन इश्यू। यहाँ पर कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, कंपनी का जो माल बच जा रहा है वही कंपनी का यहाँ पर आके नेट प्रॉफिट बन जा रहा है। तो दैट मीन्स कि कंपनी का माल ज़्यादा बच रहा है, राइट। तो वो नेट प्रॉफिट में, दैट मीन्स कि अब क्या कि एफएमसीजी प्रोडक्ट के जो मार्केट के अंदर में जो है माल माल सड़ता बहुत है, खराब बहुत होता है। तो अब जो माल पीछे बच गया है वो बेचने लायक है, उसको इंक्लूड किया कंपनी ने बैलेंस शीट के अंदर में एज ए प्रॉफिट दिखाया है, या फिर कुछ और कारण है, तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाउटफुल सिनेरियो लगता है। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में नज़र ज़्यादातर कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। साथ में अगर हम कैश फ्लो को चेक करते हैं कि पैसा कैश बच रहा है या नहीं, तो कैश इज गुड। 27 करोड़ रुपीस कंपनी ने निकाले हैं, बट द पॉइंट इज फाइनेंस कॉस्ट 16 करोड़ चली जाएगी, तो यहाँ पर 11 करोड़ बचेंगे। और 11 करोड़ कम कर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो 11 करोड़ इज स्टिल गुड ऑन द गुड साइड, बिकॉज कंपनी का डेप्रिसिएशन 10, तो अगेन इट्स गुड। बट इतना भी गुड नहीं मान सकते, बिकॉज 11 करोड़ पीछे बचेंगे तो ट्रेड्स पेएबल इनके 13 करोड़ है, तो 2 करोड़ रुपए माइनस में चली जाएगी, राइट। तो बट पॉइंट ये है कि हम लोग अगेन एक नजरअंदाज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को, एक्सपोर्ट वाली चीज को। अब थोड़ा सा हम लोग, सो कैश फ्लो इज अगेन फाइन फाइन, नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल कंपनी इज मैनेजिंग ओके, गुड गुड वे। इतना कुछ दिक्कत भरा अभी तो पास के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जो कि एक कंपनी का एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं हो सकता है, बिकॉज कंपनी रिटेल और नॉन रिटेल दोनों कैटेगरीज में काम करती है। सो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों ही कंपनियों जो जिनके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं उनमें रहने वाला है। अब यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने 25 करोड़ निकाले हैं। सो हम लोग यहाँ पर 25 करोड़ को ही कंपेयर करके देखेंगे, एंड उसी के साथ पी और पी रेशियो करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने खुद की जो पूरी वैल्यू लगाई है वो 851 करोड़ रुपए की लगाई है। सो 851 डिवाइडेड बाय 25, दैट्स पी रेशियो ऑफ 34, जिसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट 102, यहाँ पर देखने को मिल रहा है दूसरी कंपनी वी मार्ट, इसका भी 112, और यहाँ पर एक कंपनी को देखने को मिलता है विशाल मेगा मार्ट, जो कि भी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। ठीक ठाक अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है, एंड इट्स वर्किंग, इट्स गोइंग गुड। बट जो है पी रेशियो काफ़ी हाई चल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनी, बिकॉज फ्यूचर को दिख रहा है कि आने वाला टाइम के अंदर में ये स्टोर्स ही रहने वाले हैं, जो किराने के स्टोर्स हैं वो गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से, और ये जो शेडो डार्क स्टोर्स जो होते हैं जिनको हम लोग आजकल ये जेप्टो वगैरह जो कवर कर रहे हैं, ये वो जो है इंस्टामार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, तो ये कवर, ब्लिंकिट, तो इनकी वजह से क्या होगा कि वो जो रिटेलर्स हैं वो आउट ऑफ द स्टॉक हो जाएंगे थोड़े दिनों में। और ये जो स्टोर्स वाले हैं ये हर जगह अपना स्टोर खोले, तो इनके पास में ड्यूअल ऑप्शन रहेगा कि एक तो कस्टमर वॉकिंग भी कर सकता है और ये डिलीवरी भी दे देंगे, तो ये डार्क स्टोर्स वाले भी अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, इनके पास में आएगी, और साथ में ही वॉक इन वाली भी आएगी। तो जिस वजह से फ्यूचर मार्केट को इनमें दिख रहा है आने वाला टाइम का, जिस वजह से इनको इतनी वैल्यू मार्केट ने दे रखी है। दैट्स अ ग्रेट डील बाय द वे। लेट्स सी कि अब फ्यूचर तो क्या निकल के आएगा, लेट्स, वो तो आगे की बात है, बट स्टिल फ्यूचर तो जा तो इसी साइड रहा है कि बाहर निकल के कोई सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा, हर कोई यहाँ घर में सामान चाहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो पी रेशियो है वो 34। नेक्स्ट यहाँ पर जो पी बी रेशियो है उसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो नेटवर्क इज 134, 200 सो 230, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में इसके हिसाब से अगर हम लोग पे, सॉरी 200 करोड़ आने वाले हैं, सो 330, 330 को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो 339, सो लगभग 2.5 का पीवी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो इसका 12 का है, इसका 10 का है। तो दैट मीन्स की कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो मुझे ठीक लग रही है, पी रेशियो के हिसाब से, पीवी रेशियो के हिसाब से भी। बट द पॉइंट इज कंपनी के अंदर में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ दी व्हाट, एक्सपोर्ट थिंग। सो वो थोड़ा सा इश्यू है। बाकी बिजनेस जो है इंडिया वाला बिजनेस, इन कंपनियों का भी इंडिया वाले बिजनेस की वजह से ही प्रॉफिटेबल है, बाकी उसका इस कंपनी का भी इंडिया वाले बिजनेस की तरफ से तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मार्केट से मिल रहा है, बाकी भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। सो आई एम होपफुल कि इसको भी मार्केट जो है वैल्यू देगा, शॉर्ट टर्म के अंदर में देगा और लॉन्ग टर्म में भी देने की उम्मीदें हैं। बाकी लिस्टिंग गेन की भी मुझे पर्टिकुलरली उम्मीदें हैं इससे, मार्केट को ये चीज़ देखनी चाहिए। बाकी अगर मार्केट उसको किस तरीके से लेता है वो तो आगे की कहने वाली बातें हैं,
बाकी हमने आपके सामने जो डेटा है वो प्रेजेंट किया है। बाकी आपको कुछ भी लगता है नेगेटिव पॉजिटिव, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद में और सोच विचार करने के बाद में ही पैसा लगाने के बारे में सोचना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।